हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वीएटी की। क्योंकि वैट के मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो समझ नहीं पाते कमेंट्स के अंदर, और वो बार बार सेम पोस्ट जब मेरे पास आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूं और जिस पे मैं दो सिनेरियोस को एक्चुअली डिस्कस करूं। एक ऐसा अकाउंट जिसमें मैं वीएटी रजिस्टर हूं, और एक सेकंड अकाउंट जिसके अंदर मैं वीएटी रजिस्टर नहीं हूं, और उसके अंदर फिर डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशंस और फिर प्रॉफिट मार्जिन्स और फिर अमेज़ॉन की फीसिस के ऊपर वीएटी को हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये शीट तो आपने पहले देखी होगी, ये शीट मैंने प्रॉफिट कैलकुलेशन में भी शेयर की है, और ये शीट आप किसी भी मार्केट प्लेस के लिए बना सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ वेरी फैंसी शीट। इस पे जस्ट आप अपनी एक्सपेंसेस, अपने प्रॉफिट, अपनी बाइंग, ये सारी चीज़ें आप लिखते हैं। उसके बाद आप टोटल कॉस्ट को सेलिंग प्राइस से माइनस करके अपना प्रॉफिट मार्जिन ले लेते हैं इस शीट में से। सबसे पहले आपके पास है कॉस्ट, फिर है आपके पास क्वांटिटी कि आप कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, उसके बाद टोटल कॉस्ट, और फिर यहाँ पर वीएटी 20% जो भी आप परचेजिंग कर रहे हैं उसके ऊपर ऑब्वियसली यू आर पेइंग वैट। सो 20% वैट विच इज़ सेम फॉर बोथ। जब आप रजिस्टर है या नहीं है, इट डजेंट मैटर, यू आर पेइंग वैट। उसके बाद प्रेप कॉस्ट, इफ़ देर इज़ एनी प्रेप कॉस्ट। उसके बाद ग्रैंड टोटल के अंदर ये जितने कॉस्ट है यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसके बाद सिंगल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी एक यहाँ पे अगर क्वांटिटी 100 है तो एक सिंगल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, इसलिए यहाँ पर ये फार्मूला लगा हुआ है, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। उसके बाद है फुलफिलमेंट फ़ी, फिर है रेफरल फ़ी जो है वो हमेशा 15% होगी ऑफ सेलिंग प्राइस। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं 15% जो भी आप प्राइस सेल कर रहे हैं उसका 15%। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 100 है तो ये 15 पाउंड हो जाएगा। सो उसके बाद अमेज़ॉन वैट, ये मैं आपको समझाता हूँ अभी, और उसके बाद टोटल कॉस्ट, और उसके बाद सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं। यहाँ पर है अमेज़ॉन वैट, यहाँ पर है ज़ीरो, और यहाँ पर अमेज़ॉन वीएटी जो है वो आपको एक अमाउंट नज़र आ रही है। तो ये अकाउंट है वैट रजिस्टर्ड और ये अकाउंट है नॉट नॉट वैट रजिस्टर्ड। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आपके सामने सबसे पहले अकाउंट ओपन करता हूँ जो वैट रजिस्टर्ड है। ओके, आपको ये अब एक एसिन जो है वो नज़र आ रहा है। जब भी आप ऐड द प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे तो क्या होगा कि आपको एसिन्स नज़र आएंगे, और यहाँ पे ये आप अगर इस कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप अपनी फीसिस को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर रेफरल फ़ी है 1.99 पाउंड, और उसके बाद एफबीए फ़ी है विच इज़ 2.32। अगर आप यहाँ पे क्लिक टू लोड पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि देर इज़ नो फ़ी बिकॉज दिस अकाउंट इज़ वीएटी रजिस्टर्ड। सो इसके ऊपर कोई भी वीएटी फ़ी मैं पे नहीं करता अमेज़ॉन की फीसिस के ऊपर। सो अब क्या है कि फॉर एग्जांपल दिस प्रोडक्ट इज़ सेलिंग फॉर 12.99, और उसके बाद इसकी रेफरल फ़ी है 2.32, सॉरी एफबीए फ़ी। तो उसके बाद मुझे कुछ भी पे नहीं करना। सो मैं अब जाके यही कैलकुलेशंस पुट करूँगा अपनी शीट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मेरी सेलिंग प्राइस है 12.99, और उसके बाद मेरी रेफरल फ़ी थी 2.32। अब यहाँ पर अमेज़ॉन वीएटी मैं पे नहीं कर रहा क्योंकि मैं वैट रजिस्टर्ड हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने जो मेरा टोटल प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है वो है 3.88। अब मैं आपके सामने सेकंड अकाउंट ओपन करूँगा जो वीएटी रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, ऑल राइट। सो मेरे पास एक सेकंड अकाउंट अब ओपन है, और इस सेकंड अकाउंट के अंदर आप देख सकते हैं दिस आइटम इज़ सेलिंग फॉर 74.99, और इसके बाद रेफरल फ़ी जो होती है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर होती है विच इज़ 15%, एंड द सेकंड थिंग इज़ 5.43 इज़ द एफबीए फ़ी, फुलफिलमेंट फ़ी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्लिक टू लोड टैक्सेस के अंदर जब मैंने लास्ट टाइम किया था क्लिक टू लोड, सो देर वाज नो टैक्स, देर वाज नो वैट, बट दिस टाइम यू विल सी 3.38 विच इज़ 20% of this price, oh sorry, of this amount 11.47 and 5.43। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी शीट में जाता हूँ और दोबारा से कैलकुलेशंस करता हूँ।
ओके, सो मैं यहाँ पर आता हूँ और आप एज्यूम करें कि ये वही प्रोडक्ट है जो हम 12.99 का बेच रहे हैं, और हमारी जो फुलफिलमेंट फ़ी है वो भी हम यहाँ पे 2.32 कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप 20% वैट इन दोनों प्राइसेस का पे करेंगे बिकॉज यू आर नॉट वैट रजिस्टर्ड। तो अब क्या है कैलकुलेशंस में कि यहाँ पर मैंने इन दो कॉलम्स को प्लस किया और उसके बाद इन दोनों का 20% ले लिया, और अब आपके जो प्रॉफिट मार्जिन हैं ये देखें, अगर वैट रजिस्टर्ड है तो 3.88 आ रहा है, और अगर आप नॉट वैट रजिस्टर्ड हैं तो 3.03 आपके प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ के अंदर। आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली जाएं अपने अमेज़ॉन के अकाउंट के अंदर, आपको सारी कैलकुलेशंस नज़र आ रही हैं। वहाँ पर रेफरल फ़ी तो होती 15% है, बस आपको फुलफिलमेंट फ़ी जो है वो लिखनी होती है। तो अब ये फार्मूला भी यहाँ पर लगा हुआ है, आपको कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड करने की या कुछ भी फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस यहाँ पर अपनी कॉस्ट डालें, अगर 100 पाउंड्स का आइटम है उसके ऊपर आपके पास यहाँ सारी कैलकुलेशंस आ जाएंगी कितने का आप बेच रहे हैं उसके बाद। और उसके बाद सॉरी यहाँ पे 3.2 कर देता हूँ ताकि ये सेम रहे। अब यहाँ पे ये देखें ये सब कुछ सेम चल रहा है, 2.32 रेफरल फ़ी। लेकिन यहाँ पे मैंने जो लाइव एग्जांपल में दिखाया था कि वैट रजिस्टर्ड अकाउंट के अंदर देर इज़ नो फ़ी, और जो नॉट वैट रजिस्टर्ड अकाउंट होता है उसके अंदर 0.85 पाउंड्स विच इज़ 20% वो आप पे करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू विल गोना कैलकुलेट। तो मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल अकाउंट्स की दिखाने का मकसद ये था कि अगर आप में से कोई वैट रजिस्टर है तो वो अपनी जाके अपना अकाउंट देख सकता है, और इस तरह वो ये वाली शीट्स यूज़ कर सकता है फॉर हिज प्रॉफिट कैलकुलेशंस। और जो वैट रजिस्टर नहीं है वो ये वाली शीट या एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। ये शीट जो है ये मैं वीपीसी के अंदर होलसेल एफबीए सेक्शन के अंदर अपलोड कर दूंगा ताकि आप इसको देख सकें और डाउनलोड कर सकें, और अकॉर्डिंगली आप अपनी फिर कैलकुलेशंस बना सकें। थैंक यू सो मच।